गोजरा के मकामी हाल में तहरीक मिनहाजुल कुरान की जानिब से 5 रोज़ा दरस अरफानुल कुरान का एहतमाम किया गया। आज आखिरी रोज़ मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी तहरीक मिनहाजुल कुरान मौलाना खुर्रम नवाज़ गंडापुर और मौलाना अल्लामा मिनहाजुद्दीन ने तकरीब से ख़िताब करते हुए हजूर नबी अकरम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, हयात तैयबा, ईमान और दीन इस्लाम की तबलीग पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि कुरान और पैगम्बर इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होकर ही इंसान कामयाब ज़िंदगी बसर कर सकता है, जिसके लिए हमें अपनी ज़िंदगियों को कुरान के मुताबिक ढालना होगा। मौलाना के ईमान अफरोज़ बयान से हाज़रीन मजलिस के ईमान ताज़ा हो गए। दरस अरफानुल कुरान में ज़िला भर से सैकड़ों मर्दों ख़वातीन ने शिरकत की। अब दीन के निफाज, ये जो इकामत दीन का फरीज़ा है, इसको समझाने के मुफस्सरीन ने मुख्तलिफ मिसालें दी। बहुत से मुफस्सरीन ने इकामत सलात की मिसाल और ये कहा कि इकामत सलात से मुराद सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं कि बस नमाज पढ़ ली है, इसको सिर्फ इकामत सलात नहीं कहते। इकामत सलात में 4 चीज़ें मुफस्सरीन ने लिखी। नंबर 1, नमाज पढ़ी जाए। दूसरी चीज, नमाज की जो शराइत और आदाब है उनके साथ नमाज अदा की जाए। और तुम्हारे खिलाफ इन्होंने ये बात की है और तुम्हारे खिलाफ इन्होंने अपनी बात रखी है मेरे सामने। अगर तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है तो इजाजत है, तुम भी कुछ कह सकते। अब मुसलमानों ने आपस में तय किया, मुशावरत की कि अब हमारी तरफ से कौन हो जो इस्लाम का मुकदमा लड़े। अब क्योंकि हर तरफ गैर मौजूद, उस माहौल में अब इस्लाम की जो बात करे, वो चाहते थे कि ऐसी बात हो कि इस्लाम का मुकदमा बहुत जानदार तरीके से पेश किया जाए। तो सब ने जो मुत्तफिका तौर पर जिस हस्ती को मुंतखब किया वो हजरत अबू तालिब के साहिबजादे हजरत जाफर तैयार अलैहिस्सलाम। हजरत जाफर तैयार को कहा जाता है कि आप खड़े होकर मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए बात कीजिए। अब हजरत जाफर तैयार खड़े होते और बराह रास्त दीन की तालीमात बताने के हजरत जाफर तैयार बात शुरू करते हैं कि दीन से पहले ए बादशाह हम क्या थे। हजरत जाफर तैयार शुरू करते, अय्युहल मालिक, ए बादशाह सुनिए, कुन्ना कौमन अहल जाहिलियत, ए बादशाह हम एक जाहिल कौम थे। नाबुदुल असनाम, हम बुतों की पूजा करते थे। वनाकुलुल मैतता, हम मुर्दार खाते थे। वनुसीउल जिवारा, हम पड़ोसियों और हमसायों को तंग करते थे। वनातिल फवाहिशा, हम फहाशी और बेहयाई का इर्तिकाब करते थे। वनक्तउल अरहामा, हम खूनी रिश्तों को आपस में काटते थे। याकुलुल कविय्यु मिन्ना दईफ, हम में से हर ताकतवर वो कमजोर को खा जाता। अपने मुआशरे पर आइए, क्या हम मौत को इसी तरह से कबूल करते हैं? हम तो मौत को सानिया अजीम समझते हैं। हालांकि बार बार हम ये कहते हैं कि मौत का एक दिन मुअय्यन है। इसका मतलब यह है कि हमें यकीन कामिल नहीं है कि मौत का दिन मुअय्यन है, और इसीलिए अरबों में यकसर मुख्तलिफ है रवैया मौत और हयात के बारे में। हाँ, मेरा ख्याल ठीक है, बस ठीक। ये मैं आज बस 2-3 मिनट में ये बात करके और इजाजत चाहूंगा कि जो मौत और हयात का कॉन्सेप्ट है, अगर आपका ये यकीन है, अरबों में जब कोई मरता है तो सबसे पहले अल्हम्द पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं। और वो इसलिए कि वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह फी कुल्ले हाल, कि हर हाल में अल्लाह तेरा शुक्र, ये तेरा हुक्म है
اس حکم کو ہم خوش دلی سے قبول کرتے ہیں. یہ میں خاص طور پہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں موت کو ایک سانحہ عظیم سمجھا جاتا ہے. موت تو صرف ایک سفر میں، جس طرح آپ مین موٹر وے پر آئے اور سمندری پہ ہم موٹر وے سے اترے اور دوسرے راستے پہ گجرا آئے، موت کو ہم انتقال کہتے ہیں. انتقال کیا ہوتا ہے؟ زمین انتقال ہوتی ہے، ساری ریاست صاحب کے نام سے میرے نام پہ انتقال ہو جاتی ہے. تو موت انتقال ہے ایک دنیا سے ابدی، اس دنیا جہان فانی سے اس جہان میں جہاں لامحدود زندگی ہے. تو جن کے اعمال صالحہ ہیں ان کے لیے تو خوشی کا مقام ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے اب جو شہید ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ انسان جس نے ایمان پہ اپنی زندگی گزاری ہے اور حق اور انصاف پہ زندگی گزاری ہے، کسی کا حق نہیں مارا، اللہ کے امر بھی بجا لایا اور حقوق العباد میں کوتاہی نہیں کی، ماں باپ کی خدمت کی، وہ ہر انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک اس کو جنت دے گا. تقریب کے اختتام پر تحریک منہاج القرآن کے زیر تعلیم طلباء و طالبات اور دیگر شرکاء میں انعامات تقسیم کیے گئے اور قرآن پاک کے تحائف بھی دیے گئے اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. اس موقع پر MNA اسامہ حمزہ، سید حسن زبیر شاہ اور سید ثقافت علی شاہ سمیت کارکنان اور علاقہ بھر سے کثیر تعداد نے شرکت کی.